Hello friends, today we will solve question of exercise 2A of book R.S. Agrawal. Hope you will all enjoy. So let's start. एक्सरसाइज 2A एक्सपोनेंट्स चैप्टर का हम इसमें जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो है इवैल्यूट। ठीक, हमें इवैल्यूट करने के लिए देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 4 द पावर -3। तो ऐसी एक प्रॉपर्टी थी एक्सपोनेंट में जिसको हम लोग पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर किसी नंबर का पावर निगेटिव हो तो उसके बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करके आपको एक बार दिखाते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हमारा नंबर है इसका बेस 4 है और इसका पावर यानी कि एक्सपोनेंट -3 है, निगेटिव में है। तो हम इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे। इसमें हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर किसी नंबर का वो पावर निगेटिव में है तो हम उसका बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा b/a n, जहाँ की n होगा इंटीज़र, पॉजिटिव इंटीज़र होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 - 3 है तो अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा हमारा 1/4 3 पावर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो हमारा आएगा 1 × 1 1 × 1, तो इसको 1 लिख देंगे। 4 4 × 16, 16 4 × 64, तो ये हो गया 64। इट मीन्स कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो 1/64। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में सब ऐसे ही क्वेश्चन है, सबको इसी तरीके से करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में भी इवैल्यूट ही करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ ही हमें करना है। तो सेकंड का जो फर्स्ट वाला है हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करना है तो हम देख रहे हैं कि जो इसका बेस है दोनों का सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम ऐसी एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर दो नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और दोनों का बेस सेम हो तो हम उसके पावर का जो होता है ऐड कर देते हैं। तो हम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। 5/3 है, 5/3 है, दोनों का पावर 2 है। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग को याद होगी जैसे कि, तो जब हम इसे सॉल्व करना होगा तो हो जाएगा a/b m + n। तो हम यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 5/3 2 + 2, इट मीन्स 4। 5/3 और इसका पावर 4, तो हम इसको 4 टाइम्स लिखेंगे। 5 को, 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे, अब हम 5 का टाइम्स लिख दिए तो अब यहाँ पे होगा 5 × 25, 25 5 × 125, 125 5 × 625। तो हम नीचे 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27 3 × 81। तो यहाँ हमारा आंसर 81। इट मीन्स कि जो फाइनल आंसर है हमारा वो 625/81। अब हम सेकेंड क्वेश्चन भी समझ लिए हैं और ये प्रॉपर्टी, ये पूरा क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 2A में दिया है वो सारा प्रॉपर्टी पे बेसिस है। पूरा जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं उसी का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो हम अब थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस सेकंड में जैसे अभी हम ये क्वेश्चन समझाए हैं सेम वैसे ही पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। और अब थर्ड में आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो दिया है 5/9 -2 × 3/5 -3 × 3/5 0। तो हम देख रहे हैं कि सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देंगे। जैसे कि अगर हम ऐसी एक प्रॉपर्टी आगे पढ़े थे कि अगर किसी नंबर का
जो पावर है अगर वो 0 होता है तो उसको 1 हम लोग लेते हैं। हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग को याद होगी जिसमें हम लोग पढ़े थे a/b, और इसका अगर पावर 0 है तो जो हमारा इसका आंसर होगा फाइनल वो 1 होगा। और अब आगे अभी हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर किसी भी नंबर का जो पावर है वो 0 रहेगा तो 1, तो उसी हिसाब से हमारा जो 3/5 है उसका पावर 0 है तो यहाँ हम 1 इसको ले लेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे 5/9 माइनस 2 इंटू 3/5 माइनस 3 इंटू 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इस सब का पावर हम देख रहे हैं कि निगेटिव में है, तो हम जानते हैं कि अगर निगेटिव में होता है तो हम उसके जो बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ पे भी बेस का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे उसके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि 9 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। अब हम लोग लिखते हैं, अब हम 9 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 को 3 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स। तो 9 9 से 81, 81 हम यहाँ लिख ले रहे हैं। 5 5 से 25, 25 मल्टीप्लाइंग 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27। अब हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब जानते हैं, उसी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 के टेबल में 125 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है, तो हम इसे 5 टाइम्स में कट कर दे रहे हैं। 27 के टेबल में 81 3 टाइम्स में आता है, तो हम इसको 3 टाइम्स में डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारा बचा क्या? 3 इंटू 5। इट मीन्स कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो 15 है। हमको लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, और थर्ड क्वेश्चन सारा इसी तरीके से सॉल्व होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पावर है सबका निगेटिव है, तो हम प्रॉपर्टी जैसा कि पढ़े थे कि अगर पावर निगेटिव हो तो हम उसके बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हम वही काम करेंगे और सबका जो बेस होगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। आई होप यू understood the exercise of exponent very well now. This much for today. If you like my video, then please like and share my video, and don't forget to subscribe my channel EduCatlux. Thank you and have a nice day.